नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी विशेषण के MCQs जो हैं, ठीक है, उन पे रहने वाली है। इससे पहले मैंने विशेषण से, ठीक है, ये विशेषण मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड करी हुई है दोस्तों ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा वीडियो का, ठीक है। आप उसको ज़रूर से वॉच करें पहले, ठीक है। आप उसको वॉच करेंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप दोनों वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आपका विशेषण से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज की। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जुड़ जाएँ ऐसे ही हिंदी की क्लासेस देखने के लिए, ठीक है। स्पेशली हिंदी में अभी मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, धीरे धीरे, ठीक है। हिंदी जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम अदर टॉपिक्स में भी वीडियो स्टार्ट करेंगे डालना, ठीक है, अपलोड करना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। ये बताना है आपको, सब पेड़ में, ठीक है। सब पेड़ क्या है, सब। अब उसमें कोई भी पेड़ आ सकता है, ठीक है। तो क्या आ रही है यहाँ पे, दिख रही है हमें अनिश्चितता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक। सब पेड़ है ना, सब पेड़, सब पेड़। आप कितने पेड़ हैं हमें ये नहीं पता है, ठीक है, पेड़ों की संख्या हमें नहीं पता है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है। तो उत्साह, उत्साह का विशेषण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उत्साहित, ठीक है। उत्साहित क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उत्साह एक शब्द है, अगर विशेषण अगर हम ढूंढने चलेंगे तो उत्साहित क्या हो जाएगा, इसमें उत्साह का विशेषण शब्द हो जाएगा। आगे है सही युग्म का चयन करना है इसमें हमें, ठीक है। तो सुनहरी क्या है, पत्ता, सुनहरी पत्ता। उड़ता हुआ, उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ता हुआ चिड़िया तो हो नहीं सकता, उड़ती हुई चिड़िया हो सकती है। काले टोपी, काली टोपी हो सकती है, काले टोपी हो नहीं सकती है। सुनहरी पत्ता, सुनहरा पत्ता हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तीनों क्या हो गए हमारे यहाँ पे गलत हो गए। तो एक बचता है हमारा दुबला पतला लड़का, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, राम की गाय बहुत काली है, ठीक है। तो वाक्य में काली क्या है, काली क्या है दोस्तों, देखो मैंने प्रविशेषण आपको बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से आपने वॉच करी है दोस्तों, तो आप यहाँ पे रिकॉल कर पा रहे होंगे। राम की गाय, अच्छा, राम की गाय बहुत काली है, ठीक है। वाक्य में काली क्या है, काली तो क्या है दोस्तों, एक विशेषण हो जाएगा। और बहुत क्या हो जाएगा, इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण मैंने बताया था ना, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रविशेषण, ठीक है। विशेषण काली और बहुत काली है तो वो क्या, बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण पहचानना है, ठीक है। तो पहुँच क्या है, नहीं है, ठीक है। पांचवा प्रपंच और सरपंच, तो इसमें क्या हो जाएगा विशेषण, पांचवा, पांचवा इसमें क्या विशेषण हो जाएगा, एक विशेषण शब्द हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है। आप समुदायवाचक विशेषण देखते हैं जो कि क्या कह रहा है, एक समूह का बोध कराएगा हमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चार, चार नहीं होगा, समूह का बोध नहीं करा रहा है दोस्तों, समूहवाचक, समुदायवाचक कह रहा है ना। तो चौथा चौगुना चारों, ठीक है, समुदायवाचक, तो चारों हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। चारों क्या हो जाएगा इसमें, सही समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण। आगे है, दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। तो दूसरा किस प्रकार का विशेषण है बच्चों, तो पहला तो इसने बता दिया, ठीक है, दूसरा लड़का वहीं पे है और पहला लड़का वहीं पे है, दूसरा कहाँ गया कह रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रम बन रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। आगे, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था दोस्तों। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य को पहचानना है, ठीक है। तो विशेष्य क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, ठीक है, अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा इसमें अगाध सागर। क्यों, क्योंकि सागर, ठीक है, सागर इसमें विशेष्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सागर को छोड़ के क्या करा उन्होंने, दूसरा रास्ता अपनाया। तो विशेष्य इसमें वाक्य में होगा सागर, ठीक है। अगला शब्द क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेषण है, ठीक है, विशेषण है कह रहा है, ठीक है। तो विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें,
सरलता, सौतेला होगा, मिठास होगा कि मेजपोश होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा विशेषण सौतेला। ठीक है, सौतेला, वह मेरा सौतेला भाई है। अगर आप ऐसे लिखते हैं दोस्तों, वह मेरा सौतेला भाई है, तो विशेषण क्या हो जाएगा इसमें सौतेला। भाई तो है लेकिन है कौन सा भाई है, सौतेला है, तो विशेषण होगा इसमें सौतेला। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। ठीक है, माँ ने क्या बनाया, माँ ने खाना बनाया। कौन सा बनाया, गर्मा गर्म बनाया। माँ ने कहा और रोटी ले लो। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, बच्चों ने खाना खाया। तो इन तीनों में तो कोई स्पेशल विशेषण दिख नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका बच्चों ने खाना खाया, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। ठीक है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है कह रहा है जिसमें। ठीक है, माँ ने कहा गर्मा गर्म खाना बनाया, इसमें गर्मा गर्म विशेषण हो जाएगा। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, भूखा क्या हो जाएगा, भूखा विशेषण हो जाएगा। माँ ने कहा रोटी खा लो, माँ ने क्या खा लो, कहा रोटी खा लो, तो विशेषण क्या हो जाएगा, रोटी हो गई। बच्चों ने खाना खाया, तो बच्चों ने खाना खाया, खाना कोई विशेषण नहीं है इसमें, बच्चों ने खाना खाया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ही क्या हुआ है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, और तीनों ए बी और सी में क्या हुआ है, विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है। ठीक है, तो पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला। ठीक है, अगला है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कोई में कौन सा उपवाक्य है। ठीक है, तो उपवाक्य पहचानना है दोस्तों इसमें। ठीक है, उपवाक्य को देखेंगे हम, इसमें कौन सा हमारा सही होगा, विशेषण उपवाक्य तो होगा नहीं। जहाँ न पहुँचे, जहाँ वहाँ, जहाँ और वहाँ देखो सीधे पकड़ना है। जहाँ और वहाँ अगर जहाँ पे दिखता है तो वहाँ पे क्या होगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, जहाँ और वहाँ की बात हो रही है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। संज्ञा और विशेषण, एक इसमें संज्ञा है, एक विशेषण है। ठीक है, प्रांत क्या है, प्रांतिक, आदि आदिम, पिता पैतृक, विषैला। ठीक है, तो इसमें हमें पहचानना है दोस्तों। तो क्या होता है ना, संज्ञा किसको कहते हैं, किसी वस्तु, जाति अथवा समूह अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। विशेषण जो कि किसी शब्द की विशेषता, किसी वाक्य की विशेषता बताता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आदि का आदि में होगा नहीं, पिता पैतृक नहीं हो सकता। ठीक है, विष का विषैला, विष कोई संज्ञा नहीं है, पिता कोई संज्ञा नहीं है। तो प्रांत क्या हो जाएगा इसमें, प्रांत क्या होता है, एक राज्य होता है ना, राज्य। ठीक है, प्रांत का क्या हो जाएगा, प्रांतिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्रांतिक क्या हो जाएगा इसमें, विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में आपको, जो क्या करता है, क्वांटिटी बताता है। ठीक है, किसी शब्द की क्या बताता है, किसी वाक्य की वो बताता है कि कितनी उसकी मात्रा है। ठीक है, वो बताता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुनी धरती है, भूखे लोग, सूखे पहाड़, कम आदमी ही होगा, क्योंकि कम आदमी बता रहा है ना, कम आदमी कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, तो परिमाण हो रहा है वहाँ पे परिमाण हो रहा है, नापतोल हो रहा है, मतलब ये बोध हो रहा है कि कितनी संख्या है। संख्या का जहाँ पे बोध होगा दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। तो कम आदमी क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है इसमें। ठीक है, तो विशेषण कौन सा है इसमें, विशेषण देखना है दोस्तों, चार यहाँ पे दिए हुए हैं, माधुर्य, शैशव, बचपन या आर्थिक। इसमें विशेषण कौन सा होगा दोस्तों, तो विशेषण होगा आर्थिक। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, आर्थिक स्थिति बहुत, उसकी आर्थिक क्या हो जाएगा, उसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है। ठीक है, पदबंध है, पदबंध देखना है, किसी न किसी तरह, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी न किसी तरह, किसी न किसी, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, अगला है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं। तो विधान करने वाले शब्दों, ठीक है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता जो बताता है दोस्तों, वो बताता है क्रिया विशेषण। ठीक है,
क्रिया विशेषण। आगे निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण वाक्य युक्त कौन सा है इसमें, वह देखना है हमें दोस्तों, ठीक है। यह फूल सुंदर है, मैं कल नहीं जाऊंगा, आज शाम को मत आना, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ठीक है। लड़का रोते रोते, रोते रोते 2 बार आया ना इसमें, रोते रोते, ठीक है। एक रोते क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, ठीक है। एक रोते में क्रिया हो रही है, दूसरे रोते में क्या हो रहा है, रोते रोते घर पहुंचा, तो विशेषण हो रहा है रोते रोते घर पहुंचा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब विशेषण नहीं है, ठीक कह रहा है, ठीक है। 3 तो विशेषण है, एक नहीं है, वो देखना है हमें। तो इसका क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण, 2 या 3, हरा या पीला, छोटा या बड़ा, ठीक है। छोटा बड़ा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका क्रमवाचक जो हमारा हमने देखा था। हरा पीला नहीं हो सकता, 2 3 ये क्या है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। राम लक्ष्मण इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। राम लक्ष्मण का, ठीक है, विशेषण नहीं है कह रहा है ना। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण में क्या है, विशेषण नहीं है। राम लक्ष्मण दोनों सेम ही समान दिख रहे हैं ना। 2 और 3 में विशेषण है, 3 क्या है, विशेषण है। हरा पीला विशेषण, छोटा बड़ा विशेषण दोनों हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं ना, आप देखो, मैंने 2 आम खाए, मैंने 3 आम खाए, इसमें क्या हो रहा है, कितने आम खाए, तो 2 खाए, कितने खाए, 3 खाए। तो क्या हो रहा है इसमें, क्वांटिटी पता चल रही है ना, कितने खाए, तो किस विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, 2 और 3। इसमें क्या है, हरा और पीला। कोई वाक्य आप बनाएंगे, वह मेरी शर्ट क्या है, पीली है, आपकी शर्ट का रंग क्या है, पीला है, तो पीला क्या दिखा रहा है वहाँ पे, शर्ट की विशेषता, तो विशेषण हो जाएगा। यह भाई नहीं, इसका हम वाक्य बनाएंगे दोस्तों, देखो, छोटा, वह शहर बहुत छोटा है, ठीक है। वह शहर बहुत छोटा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, छोटा तो उसका विशेषण हो जाएगा दोस्तों, और बहुत क्या हो जाएगा, उसका प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, विशेषण है। बड़ा, वह शहर बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम लक्ष्मण में कोई विशेषण का यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आगे है, वृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, ठीक है। उत्तमावस्था और निम्नावस्था भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। वृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है बृहत्तर, बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। उत्तमावस्था कह रहा है ना, बृहत्तम। उत्तमावस्था में क्या होता है दोस्तों, हमेशा तम लगता है, तम, ठीक है। और उत्तरावस्था में क्या लगता है, हमेशा तर लगता है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना। आगे है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था क्या है। उत्तमावस्था देखो, तो तम लगता है, मैंने बोला ना, लेकिन तम तो इसमें हमें 2 वर्ड में दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे दोस्तों। घनिष्ठतम, घनिष्ठतम, टॉ नहीं होता दोस्तों, ठॉ होता है, ठीक है, घनिष्ठतम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, कह रहा है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तेज, तेज क्या है इसमें, क्रिया विशेषण है। पहला नहीं है, बुद्धिमान, एक तो बुद्धिमान खुद ही एक विशेषण है, ठीक है। मीठा क्या है, मीठा एक विशेषण है, विशेषता है मीठा। वह आम बहुत मीठा है, वह आम मीठा है, तो किस है, क्या है, मीठा है, इसमें क्रिया कोई नहीं है। तेज क्या हो जाएगा इसमें, वह लड़का पढ़ाई में बहुत तेज है, ठीक है। ऐसे हम वाक्य बनाएंगे, वह लड़का पढ़ाई में बहुत तेज है। तो बहुत तेज है, तेज का एक तो विशेषण बन गया। तेज क्या है, क्रिया भी क्या हो रही है यहाँ पे, क्रिया का भाव भी आ रहा है। क्या हो रहा है कि क्रिया कर रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई में तेज है, तो वहाँ पे क्रिया भी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा आधा लीटर, ठीक है। आधा लीटर दूध पिया है ना, तो परिमाण हो रहा है यहाँ पे, कितना, क्वांटिटी का पता चल रहा है ना, मैं कितना पिया, आधा लीटर पिया, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण कौन सा होगा। तो इतिहास का होगा दोस्तों ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक इसका क्या हो जाएगा, सही शुद्ध विशेषण इसका होगा इतिहास का। जो आगे है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण, ठीक है। जो शब्द क्रिया तो हो ही रही है, लेकिन क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता भी बता रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण।
आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिव का विशेषण क्या होता है, क्या होगा, ठीक है। शिव का विशेषण होगा दोस्तों इसमें शैव, ठीक है। शैव क्या होगा इसमें, शिव का विशेषण होगा। शंकर नहीं होगा, वो अन्य नाम हो जाएगा। शैल नहीं होगा, शिवेश नहीं होगा, शैव होगा इसका सही आंसर। आगे है, सभा में 20 लोग थे। सभा में कितने लोग थे, 20 लोग थे। तो 20 लोग का अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि क्या है, 20 लोग थे। सभा में कितने थे, 20 लोग थे। 20 को इसने क्या लिख दिया यहाँ पे, 20, ठीक है। तो निश्चित है कितने लोग थे, 20 लोग थे वहाँ पे। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक तो आपको पता ही है, जहाँ पे संख्या का बोध होता है हमें, जिस वाक्य में संख्या बतलाई जाती है तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है। अगर निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, अगर वहाँ पे कुछ लोग हो हैं बोलता ये, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग थे बोलता तो क्या होता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आगे है, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। मोहन बाजार गया, कहाँ गया, मोहन बाजार गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, क्रिया भी हो रहा है, नहीं, मोहन बाजार की ओर गया, ठीक है। तो इसमें क्या गया, कहाँ गया वो, बाजार की ओर, ठीक है। बाजार क्या होगा इसमें, यहाँ पे विशेषण। तो विशेषण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल क्या हो रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। एक तो नल बूंद है, एक तो नल के पानी बूंद है, बूंद बूंद टपक रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें होगा इसका बूंद बूंद क्रिया विशेषण, ठीक है। ये बूंद बूंद जो आपस में लगे हुए हैं ना, क्रिया विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। बूंद बूंद टपक रहा है में क्रिया विशेषण छांटने में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो चतुर इसका सही होना चाहिए दोस्तों, चतुर, ठीक है। चतुर विद्यार्थी है ना, तो विशेषण उसका चतुर ही होगा। आगे है, एक विशेषण शब्द नहीं है इसमें, 3 विशेषण है, एक नहीं है, देखना है। लापता, लजीला, लांछन, लाडला, ठीक है। इसका हो जाएगा दोस्तों, लाडला होगा, लापता होगा और लजीला होगा। तो लांछन क्या होगा, लांछन में कोई विशेषण नहीं है, उसके ऊपर लांछन लग गया, ठीक है। वो लांछन लग गया, कोई विशेषण नहीं है, वो लापता हो गया है, ठीक है। लजीला है, लड़का लाडला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करना है हमें, ठीक है। उसका लड़का क्या है, लंबा है। तो लंबा ही इसका क्या होगा दोस्तों, विशेषण होगा, क्योंकि क्या है वो लड़का, लंबा है वो ना, उसकी विशेषता क्या है, वो लंबा है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है इसमें, ठीक है। विशेष्य हो जाएगा दोस्तों इसमें विषाद, ठीक है। विषाद क्या हो जाएगा, विशेष्य। भाव कोई विशेष्य नहीं है, पाठनीय नहीं है, पौष्टिक भी नहीं होगा इसमें होगा विषाद। आगे है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। श्रेष्ठ क्या होगा इसमें, सॉरी, वह क्या है, श्रेष्ठ उपासक है। उपासक में विशेष्य देखना है ना, तो उपासक इसका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। श्रेष्ठ है तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेष्य, ठीक है। आगे है, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में क्या विशेषण है, सरीखा क्रमवाचक है, गणनावाचक है, गुणवाचक है या समुदायवाचक है। तो समुदायवाचक हमने इसमें देखा था, नहीं देखा था दोस्तों, सरीखा, तो इसमें गुण है, वो सरीखा है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, गुणवाचक। आगे चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है दोस्तों, चौथाई शब्द में विशेषण होगा यहाँ पे हमारा चौथाई, अपूर्ण बोधक। चौथाई है ना, ना तो कंप्लीट ही हुआ है, ना वो 4 की बात कर रहा है, ना 3 की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपूर्ण बोधक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चौथाई कह रहा है ना, चौथाई से कोई निश्चितता आ ही नहीं रही है कि चौथा है, क्या है, कितना है करके, ठीक है। तो अपूर्ण बोधक ही होगा यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेष्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है कह रहा है, तो विशेष्य हो जाएगा दोस्तों इसमें अनुशंसित, अनासक्त, अनासक्ति, अपमानित, ठीक है। तो इसमें होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं होगा हमारा भय। भयभीत क्या है, विशेषण है। निर्भीक भी विशेषण है, और भीरु भी क्या है, विशेषण है। तो भय क्या है, एक मूल शब्द है, यहाँ पे विशेषण नहीं है, ठीक है। आगे है, तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है, तीसरा शब्द में, ठीक है। तीसरा शब्द में विशेषण होगा दोस्तों, क्या होगा, कर्मवाचक, ठीक है।
पहले की बात करी उसने, फिर दूसरे की बात करी, फिर अब तीसरे की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, हमारा कर्मवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे है धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है, धुंधला, ठीक है, धुंधला। तो धुंधला में कौन सा है, इसमें होगा दोस्तों हमारा गुणवाचक, ठीक है। धुआं क्या है, धुंधला, ठीक है, धुंधला। आज मौसम क्या है, आज मौसम क्या है, धुंधला है, धुंधला, धुंधला है। या फिर एक वाक्य और लिखेंगे हम, आज क्या है मौसम, आज मौसम क्या है, साफ है, साफ है, ठीक है। दो वाक्य लिख दिए हमने, मैं ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। आज मौसम धुंधला है, धुंधला क्या होगा, मौसम का गुण हो गया, और यहाँ पे साफ क्या हो गया, यहाँ पे मौसम का गुण हो गया, तो यह हो गया यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। आगे है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द का चयन करना है दोस्तों यहाँ पे हमें, ठीक है। दोस्तों अगर मेरे आपने पिछली वीडियो सारी वॉच करी है ना, हिंदी व्याकरण से जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, अगर वहाँ से आप कंटिन्यू मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में आज कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी, आप अच्छे से आंसर यहाँ पे सर्च कर पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो विशेषण शब्द का चयन करना है दोस्तों, इसमें पाँचवा क्या है, नहीं है, प्रपंच, पहुँच, सरपंच, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा दोस्तों विशेषण क्या होगा, पाँचवा, ठीक है। पाँचवा क्या होगा, इसका विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द कौन सा है इसमें वो देखना है दोस्तों। विशेष शब्द हो जाएगा अनादृत, अनुरागी, अग्नि और अपमानित। क्या होगा इसका विशेष्य, ठीक है। विशेष्य होगा इसका अग्नि, क्या है, एक विशेष्य वाक्य है यहाँ पे, ठीक है, अग्नि, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों 42 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरी वीडियो पहले से वॉच कर रहे हैं तो आपने निश्चित तौर पे ये 42 क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड पे रिकॉल कर पा रहे होंगे, और अच्छी आपकी क्या हिंदी स्ट्रांग हो रही होगी, ठीक है। और निरंतर क्या करें, हिंदी में जितना हो सके उतना दोस्तों रिवीजन करें, क्योंकि हिंदी मांगती है रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने आपको एग्जाम हॉल में यहाँ से ज़रूर से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 40 क्वेश्चन और रह जाएंगे, 40 to 50 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हमारे जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कारक और उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।